हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। देखिए आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं, मतलब क्षेत्रमिति। इसमें दो प्रकार की आकृतियाँ हम पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सी पढ़ते हैं, देखिए एक बार। एक तो हम 2D आकृति पढ़ते हैं, ठीक है, 2D आकृति, ठीक है। और एक पढ़ते हैं हम 3D आकृति, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले है जो 2D आकृति पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 2D आकृति के बाद में ही हम 3D आकृति पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन 2D आकृतियों से मिलकर 3D आकृतियाँ बनी हुई होती है। 2D आकृति में 3D आकृति मिलाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपस में जुड़कर बनते हैं, ठीक है। तो देखिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है त्रिभुज, ठीक है, यह आता है त्रिभुज। ठीक है। दूसरी आकृति आती है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती है, ठीक है। चतुर्भुज, ठीक है। और तीसरी आकृति आती है जो कि वृत्त, मतलब सर्किल, ठीक है। ये 3 आकृतियों को हम ज़्यादा पढ़ेंगे पहले, ठीक है। और आकृतियाँ हैं, मेन तो मोस्ट तो ये 3 ही है, फिर इसमें वर्ग बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम चैप्टर वाइज जो पढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे हम समझाते जाएंगे, ठीक है, और आपको लिखवाते जाएंगे, ठीक है। 3D आकृति 3 प्रकार की होती है। देखिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है इसमें प्रिज्म, एक तो प्रिज्म होता है, ठीक है, जो कि प्रिज्म की आकृति होती है, मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों समान रहता है इसमें, ठीक है। और दूसरा पिरामिड, ठीक है। पिरामिड, ठीक है, जो कि एक 3D आकृति होती है, ठीक है। मतलब इसके तीनों जो कोने होते हैं वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप इमेजिंग करोगे तो ये आपको 3D आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जैसा कि कोई आकृति है, ये मान लो ये आकृति है, आप इसके चारों बिंदु देखिए यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप इमेजिंग करोगे तो एक शंकु की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है। और इसमें और आकृति ऐसा है, उधर मतलब अन्य आकृतियाँ, और अन्य आकृतियाँ होती है, ठीक है। अन्य आकृति में गोला हो जाता है, ठीक है। अब ये तो गोला है, ये वृत्त है जो खोखला होता है, ठीक है, जैसे अपने हाथ की चूड़ी होती है ना, वैसे। और ये गोला होता है जो ठोस होता है, ठीक है, ये अंदर से ठोस होता है गोला, ठीक है। और तीसरा है अर्धवर्त, ठीक है, ये तो वर्त हो गया, वर्त हो गया। और गोले को अगर काटेंगे तो ये ऊपर से तो ये ऐसा कटा हुआ मिलेगा, और नीचे से ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये मतलब ये ठोस वाला भाग है, जो हम इसको बीच में से काटेंगे ना, उसके बाद में जो ऊपर से दिखाई देगा वो तो ये हिस्सा है, और नीचे का हिस्सा ये नीचे वाला है, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है।
मैं देख रहा हूँ ये आकृति आपकी जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3D आकृति में बना देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए जैसा कि ये एक ट्रायंगल हो गया, समझ जाओ, ठीक है। जैसे ये एक तो आकृति तो ये हो गई, ठीक है, और एक आकृति हो गई मतलब पिरामिड के अंदर जो 4 बिंदु है वो एक जगह के एक जगह आगे मिलते हैं, ठीक है। ये 3D आकृति। गोले के अंदर देखिए जब हम इसको काट देंगे गोले को तो अर्धगोला मतलब सेमी स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2D आकृति में ये त्रिभुज, चतुर्भुज, भारत चतुर्भुज के अंदर मतलब 4 भुजाएं होती हैं, वो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मोस्ट तो यही होते हैं, ठीक है। 2D के अंदर ये और 3D के अंदर ये वाला, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2D आकृति, ठीक है। ठीक है, तो 2D आकृति, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D आकृति के अंदर आकृति के अंदर पढ़ेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, मतलब ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? एक तो हम बांटते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर, ठीक है। एक होता है कोण के आधार पर, ठीक है। ये त्रिभुज को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, ठीक है। अब भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं देखिए हम एक लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ तो ये सही आ रहा है या नहीं। अच्छा, ठीक है, तो इसको चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भुजा के आधार पे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम भुजा के आधार पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम भुजा के आधार पे पढ़ लेते हैं। और त्रिभुज सबसे पहले 2D आकृति में त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में पहला हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब बोलने में समझ में आ रहा आपने, समबाहु मतलब समान बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होगी, ठीक है, तीनों भुजाएं समान होगी, वो मतलब ये भी 2 की, ये भी 2 की,
ये भी 2 की, ये 5 की तो ये भी 5 की, ये भी 5 की, ये 10 के तो 10 की 10 की, मतलब तीनों भुजाएं समान हो गई। ठीक है, मतलब इतना कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा जो चीज़ें समझाने लायक टाइम लगेगा भाई बच्चों को समझ में नहीं आता है उसमें थोड़ा टाइम लूँगा। ठीक है, मैं इसमें समझाऊँ में तो पता क्या समझोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला तो है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज मतलब विषमबाहु मतलब विषम भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो समबाहु, और विषमबाहु मतलब विष मतलब फिर अलग, विषम मतलब विषम यानी अलग, और बाहु यानी भुजा, मतलब ये भुजा अलग, ये भुजा अलग और ये भुजा अलग। जैसे ये 2 की है, ये 3 की है, तो ये 4 की हो गई, मतलब अलग अलग तीनों भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, और नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, मतलब समद्विबाहु मतलब समद्वि मतलब समान दो भुजा वाले। ठीक है, तो समान दो भुजा वाले त्रिभुज कौन सा हो गया, जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, जैसे ये भुजा समान, ये अलग, मतलब जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा अलग हो। ठीक है, तो वो समद्विबाहु हो गया। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और समद्विबाहु में दो भुजाएं समान एक भुजा अलग। ठीक है, तो ये बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको पूरा दिख रहा है या नहीं। ठीक है, हाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये अच्छी तरह। ठीक है, हम मिटा लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भुजा के आधार पर, आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था भुजा के आधार पर, हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर। दूसरा है कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण का मतलब ये 90 डिग्री से कम। ठीक है, मतलब यह हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 से अधिक। ठीक है, और 90 से कम। ठीक है, तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, मतलब 90 से तो अधिक हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 आएगा, 90 से अधिक ये हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा एक है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 90 से अधिक और 180 से कम। 180 डिग्री से कम हो गया। ठीक है, मतलब न्यून कोण 0 से तो अधिक और 90 से कम। ठीक है,
और अधिक कोण हो गया 90 डिग्री से तो कम, 90 डिग्री से तो अधिक, 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है। तीसरा है समकोण। समकोण होता है ये, थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये न्यून कोण के आधार पर, मतलब त्रिभुज दो प्रकार से, एक तो होता है भुजा के आधार पर। ठीक है, तो ये पहला होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। एक है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज उसकी दो भुजाएं समान और एक भुजाएं डिफरेंट होती है। ठीक है, तो और दूसरा है कोण के आधार पर न्यून कोण जो 0 से तो अधिक और 90 से कम। ठीक है, अधिक कोण 90 से अधिक 180 डिग्री से कम। ठीक है, और समकोण 90 डिग्री के बराबर, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, सबसे हम पहले भुजा के आधार पर पढ़ेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज के अंदर होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, मतलब विषमबाहु मतलब सारी भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले इसका सूत्र होता है विषमबाहु। एक बार विषमबाहु बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ये अलग और ये अलग। ठीक है, तो सबसे पहले निकलता है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अब अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, तीनों जिसको हम एस से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, मतलब इस भुजा का नाम ए है, इस भुजा का बी है, इसका सी है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग कर दो या आधा कर दो। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज का सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, जिसको ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से बटा 2 से मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो एस मतलब अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल जिसे हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया होता है एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसका रूट होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये एस है जो कौन सा है, जो ये अर्ध परिमाप है ना वो वाला एस है। ठीक है, तो हम पहले अगर विषमबाहु त्रिभुज का आगे क्षेत्रफल निकालो, ऐसे बोल दिया प्रश्न में कि विषमबाहु त्रिभुज का निकालो क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ऐसे अभी एग्जाम्पल देखिए, मान लो कोई प्रश्न है किसी
समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 2, 5 और 3 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब ऐसा कोई प्रश्न आ गया मान लो, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ गया तो इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने ये सूत्र लिख दिया, अब उसी के आधार पर मैंने प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसे अब उनको ऐसे पता नहीं कि एस का मान कहाँ से आएगा, तो एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेमी पैरामीटर बोलते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका योग आधा कर, तो तीनों भुजाओं उनसे 2, 5, 3। ठीक है, तो एस बराबर सबसे पहले हम एस निकालेंगे 2 + 3 + 5 बटा 2, तो यहाँ से 10 बटा 2 बराबर कितना हो गया 5, तो 5 क्या हो गया एस। ठीक है, एस का मान। अब देखिए तो हम इसको रूट में रखेंगे। ठीक है, तो एस सबसे पहले एस है, तो एस का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, मतलब ए का मान ये है, बी का ए है, सी का, तो एस माइनस ए मतलब 5, मतलब ये एस का मान 5 है, 5 में से ए का मान कितना है 2, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर एस माइनस बी है, तो 5 में से 5 गए तो 0। ठीक है, इनटू फिर देखिए एस माइनस सी, 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, तो देखिए 5 से 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलो 30 रूट 30 में आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अभी को इसको अगर तोड़ेंगे अपन, 1 मिनट रुको, अगर दिख रहा है या नहीं आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो रूट के अंदर 6 गुना 5। ठीक है, तो वो तो वही ये टूटेगा। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर रूट 30 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। ठीक है, तो ऐसा ही हम 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, एक 6 मीटर, 5 मीटर व 4 मीटर के विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और वही परिमाप पहले तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप के कैसे, अर्ध परिमाप को हम एस बोलते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बटा 2। ठीक है, तो ये आएगा, तो इस ए का मान कौन सा हो गया 6, बी का 5, सी का 4, तो 6 + 5 + 4 बटा 2, तो 6 5 11 और 4 15। ठीक है, तो यहाँ से हम 11 और 4 15, यहाँ पे 3 रख लो एक बार। ठीक है, काटने में दिक्कत आएगी, हाँ वो तो
पॉइंट में भी आ जाएगा, लेकिन अभी सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगा लो, ठीक है। तो ये हो गए 14, ठीक है। 14 का आधा 7 हो गया, ठीक है। तो एस का मान कितना आ गया 7। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो ये और इसका रूट, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्षेत्रफल होता है। आगे समझ में अच्छी तरह। तो देखिए अब एस का मान क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस 7 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया तो 1, इंटू फिर एस माइनस बी, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। फिर एस माइनस सी, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। और इसका रूट, ठीक है। तो देखिए इसमें से देखिए कोई जिसका कोई का टुकड़ा हो रहा हो तो देख लो एक बार। 7 का 7 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 का 2 इंटू इसके 2 गुणा 2 कर देंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से इन दोनों में से 1 2 बार आ जाएगा 2, ठीक है। और 7 इंटू 2 14, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आ गया, मतलब इसका टुकड़ा कर लिए हमने, 2 टुकड़े कर लिए इसके, ठीक है। अब 2 गुना 2 4 हो गया, 1 2 पहले से, तो 2 2 में से 1 2 बार निकाल लिया अपन ने, 1 2 बार निकाल लिया, तो अंदर 2 2 में से 1 ले लिया बाहर, ठीक है। और 2 को 7 दूनी 14, 14 ऐसे वैसे रूट में बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें 7 रूट 14 आंसर आएगा, ठीक है। आगे समझ में अच्छी तरह। अब है अब अभी तो हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सॉरी विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा था, हम पढ़ेंगे अब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तीनों भुजाएं समान है, ठीक। ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये 2 है तो 2 2, मतलब तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु, ठीक है। तो इसका देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। इसका एक क्षेत्रफल ही है बस। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ये a है जो रूट के अंदर नहीं है, अलग है, तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। √3/4 a², ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज आपको मैंने बता दिया कि समद्विबाहु मतलब इसकी 2 भुजा समान और तीसरी असमान, ठीक है। ये 5 और ये 5, मतलब 2 भुजाएं कोई सी भी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल होता है b/4 √4 a² + b², ठीक है।
ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ए है जो भुजा है, ए मतलब भुजा, ठीक है, ये होता है इसका, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा असमान हो, ठीक है। तो इसमें देखिए हाँ यहाँ आपको कंफ्यूज होगा, ए बराबर इसमें ए बराबर समान भुजा, मतलब ये वाली जो समान भुजा है ना इसमें उसको ए मानेंगे हम, ऐसे समझ लो आप। और बी बराबर असमान भुजा मतलब जो समान नहीं है, ठीक है। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, b/4 √a²4a² माइनस प्लस b², ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम इनके तीनों के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।